हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब HTTY रूटीन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानसून। मानसून क्या है, कैसे बनता है, मानसून के बनने में पहाड़ों की क्या भूमिका होती है, इन सब बातों पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मानसून क्या है, कैसे बनता है, मानसून के बनने में पहाड़ों की क्या भूमिका होती है। दोस्तों, मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, बहुत सामान्य सी चीज है कि मानसून अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन। मानसून का विवरण या मानसून शब्द को परिभाषित सर्वप्रथम अल मसूदी ने किया, अपनी पुस्तक में किया। किसने किया? अल मसूदी ने। क्या बताया कि मानसून के बारे में पूरा विवरण दिया अल मसूदी ने अपनी किताब में। दोस्तों, मैंने बताया मानसून के बनने में पहाड़ों की भूमिका। तो मानसून जो वर्षा कराती है उसके लिए सबसे जरूरी है रुकावट, मतलब बादलों के रास्ते में जब तक रुकावट नहीं होती तब तक वर्षा नहीं होगी। दोस्तों, मानसून को हम बड़ा सरल और सामान्य भाषा में समझेंगे। दोस्तों, ये कोई पर्वत है, ठीक है, पर्वत या पहाड़ है, ठीक है, और ये बादलों का पानी जो बिखरा हुआ है, ठीक है, मतलब बादलों के रूप में ये पानी है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे जरूरी बात है कि जो वर्षा कराती है, मानसून जो वर्षा कराती है, इसके लिए सबसे जरूरी है इसके रास्ते में रुकावट। तो बादल के रास्ते में जब रुकावट नहीं होता तब तक वर्षा नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, ये बादल इस पहाड़ों में आके टकराते हैं, ठीक है। मानसून के साथ जब ये बादल आके टकराते हैं तो क्या होता है, इस क्षेत्र में झमाझम या मूसलाधार बारिश करते हैं। किस क्षेत्र में? इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। और ये क्षेत्र क्या होता है, इस क्षेत्र में मामूली वर्षा होती है, ना कि बराबर, ठीक है। तो दोस्तों, जिस क्षेत्र में बारिश कराते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं पवनाभिमुखी ढाल। क्या बोलते हैं? पवनाभिमुखी ढाल, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पवनाभिमुखी ढाल। जहां झमाझम या मूसलाधार बारिश करते हैं इसको क्या बोलते हैं? पवनाभिमुखी ढाल। वहीं दूसरी क्षेत्र कहें तो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र को दूसरा नाम है पवनाभिमुखी ढाल। क्या है? पवनाभिमुखी ढाल। और जहां कस के बारिश होती है उसे बोलते हैं पवनाभिमुखी ढाल, और जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है उसे बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र या पवनाभिमुखी ढाल। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, क्या होता है कि पहाड़ों से जब मानसून जिस साइड से टकराता है उस साइड में तो कस के बारिश होती है, और जिसमें जो उल्टी साइड है वहां वर्षा मामूली या ना के बराबर होती है, क्योंकि बादलों में पानी एक जगह नहीं रहता, यह बिखरा रहता है। और जैसे ही ये बादल पहाड़ों की तरफ टकराते हैं तो सबका सब बादल जो बिखरा हुआ होता है वह एक ही स्थान पर पहाड़ों से टकराकर इकट्ठा होकर वर्षा के रूप में बरस जाता है। दोस्तों, मैंने पिछले पर्वतों वाले वीडियो में बताया था कि अरब सागर से मानसूनी हवाएं जो नमी लेके आती हैं वो क्या करती हैं, पश्चिमी घाट पे बारिश करती हैं। पश्चिमी घाट ये है, और पश्चिमी घाट ये कहाँ पे मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये क्या करती हैं, नीलगिरी के नीचे आती हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो ये क्या करती हैं कि पश्चिमी घाट पे यहाँ पे बारिश करती हैं। किसमें? केरल में। केरल में खूब बारिश करती हैं, लेकिन तमिलनाडु में बारिश नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि तमिलनाडु आ जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र में। वृष्टि छाया क्षेत्र को बोलते हैं पवनाभिमुखी ढाल, और जो केरल वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं पवनाभिमुखी, ठीक है, पवनाभिमुखी ढाल। इसमें जहाँ बारिश होती है उसे पवनाभिमुखी ढाल बोलते हैं, और जिसमें बारिश नहीं होती उसे बोलते हैं पवनाभिमुखी ढाल, ठीक है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, केरल में तो खूब झमाझम मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पे मानसूनी पवनें आते खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, यहीं पे एक प्रश्न बनता है कि केरल में तो बारिश खूब होती है, लेकिन तमिलनाडु में बारिश क्यों नहीं होती? तो तमिलनाडु में बारिश न होने का कारण क्या है कि पवनाभिमुखी ढाल के कारण
तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, क्योंकि मानसून यहाँ पे इनसे टकरा के केरल में बारिश करता है खूब। दोस्तों, क्या मानसूनी वर्षा तमिलनाडु में होगी? नहीं होगी। तो उत्तर होगा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तमिलनाडु वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये तमिलनाडु है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? कि ये यहाँ पे पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये पड़ती हैं, तो ये क्या करती हैं? तमिलनाडु में वर्षा होने से रोक देती हैं, क्योंकि मानसून यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ कम पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं देखा जाए कि केरल में मूसलाधार वर्षा होगी। जहाँ मूसलाधार वर्षा होती है वहाँ ये थोड़े गलत लिख गया है, इसे बोलते हैं निच्छालन। क्या बोलते हैं? निच्छालन। ठीक है, निच्छालन की क्रिया। तो दोस्तों, वहीं केरल में मूसलाधार वर्षा होगी। जहाँ मूसलाधार वर्षा होती है वहाँ निच्छालन की क्रिया होती है। निच्छालन की क्रिया क्या होती है दोस्तों? समझने वाली बात है, बहुत आसान भाषा में समझेंगे हम। निच्छालन वर्षा ज्यादा होने के कारण मिट्टी के छोटे छोटे बारीक कण नीचे जमीन में धंस जाते हैं और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसी जमीन को या इस प्रक्रिया को लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, निच्छालन प्रक्रिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। निच्छालन की प्रक्रिया से बनने वाली मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, निच्छालन की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी बनती है? लैटेराइट मिट्टी। पहले वह लैटेराइट मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ऐसी मिट्टी में मसाला उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए केरल में मसाले बहुतायत रूप में पैदा किया जाता है। इसी वजह से केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मसालों का राज्य किसे कहते हैं? केरल को। दोस्तों, हम एक बार रिपीट करते हैं इसको। वहीं केरल में क्या होता है? मूसलाधार वर्षा होगी। जहां मूसलाधार वर्षा होती है वहां निच्छालन, क्या बोलते हैं? निच्छालन। निच्छालन की क्रिया होती है। निच्छालन की क्रिया क्या होती है? अब देखते हैं निच्छालन। निच्छालन वर्षा ज्यादा होने के कारण मिट्टी के छोटे छोटे बारीक कण नीचे जमीन में धंस जाते हैं और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऊपर दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसी जमीन को या इस प्रक्रिया को लीचिंग प्रोसेस या निच्छालन की प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों, निच्छालन की प्रक्रिया से बनने वाली मिट्टी को लैटेराइट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, निच्छालन की प्रक्रिया से बनने वाली मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। वह लैटेराइट मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ऐसी मिट्टी में मसाला का उत्पादन बहुत होता है, इसलिए केरल में मसाले बहुतायत रूप में पैदा किया जाता है। इसी वजह से केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। वहीं केरल में मूसलाधार वर्षा होगी। जहाँ मूसलाधार वर्षा होती है वहाँ निच्छालन की क्रिया होती है। निच्छालन की क्रिया क्या होती है? निच्छालन वर्षा ज्यादा होने के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण बारीक कण नीचे जमीन में धंस जाते हैं और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऊपर दिखते हैं, तो ऐसी जमीन को या इस प्रक्रिया को लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। दोस्तों, इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, हम फैक्ट देखते हैं। मानसून सबसे ज्यादा किस राज्य में आता है? तो कहाँ आता है? केरल में। कहाँ पे आता है? केरल में। केरल में लैटेराइट मिट्टी क्यों बनती है? क्योंकि ये निच्छालन की क्रिया, ज्यादा बारिश के कारण निच्छालन की क्रिया होती है और निच्छालन से क्या होता है? लैटेराइट मिट्टी बनती है। लैटेराइट मिट्टी कैसे बनती है? कि महीन कण होते हैं जमीन में अंदर धंस जाते हैं और बड़े बड़े कण होते हैं ऊपर रह जाते हैं कंकड़ पत्थर। ठीक है, मसाले का राज्य किसे कहते हैं? केरल को। ठीक है, निच्छालन की प्रक्रिया कहाँ होती है? सबसे ज्यादा केरल में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे, इस टॉपिक को, मानसून से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।